Hello everyone, welcome back to my channel Learn English, Refine Your Personality. Today's video is in continuation with the one based on the poem Aunt Jennifer's Tigers. लास्ट वीडियो में मैंने बच्चों डिस्कस किया था अबाउट द पोएट एड्रियाना रिच, बैकग्राउंड ऑफ द पोम, अबाउट द टाइटल, टेपेस्ट्री मतलब एम्ब्रॉयडरी जो आंट जेनिफर बना रही हैं, थीम जिसको सेंट्रल आइडिया भी बोलते हैं, एंड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल 3 स्टैंजास अलॉन्ग विद नोट्स. आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हुई. और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आंट जेनिफर टाइगर्स पार्ट 2 में फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करूँगी, तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ. अगर आपने ये पहले वाला वीडियो मिस कर दिया हो तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक दैट इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिससे कि आप आंट जेनिफर टाइगर पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी देख लें और दोनों का अच्छे से पूरी पोइट्री का अच्छे से रिविजन हो जाए. तो बिफोर वी मूव ऑन चिल्ड्रन, यू शुड नो दैट फिगर्स ऑफ स्पीच को पोइटिक डिवाइसेस एंड लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं. हिंदी में इन्हें अलंकार भी कहते हैं. तो चलिए आंट जेनिफर टाइगर्स के फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद ऑल प्रेजेंट क्लास 12 एंड अपकमिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स. प्लीज़ एनकरेज मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोज़ आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव करें और अच्छे से आप अपना रिवीजन करने वाले हो सकें. और मैं अभी क्लास 11-12 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँगी. और अगर आप इन पर्टिकुलर कोई प्रोज़ या पोइट्री या राइटिंग स्किल चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोइटिक डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है आंट जेनिफर्स टाइगर में वो सिम्बॉलिज़म है. अच्छा चिल्ड्रन, मेरा नेक्स्ट वीडियो फिगर्स ऑफ स्पीच एंड इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड होगा और इसमें मैं बताऊंगी कि कौन सा पोइटिक डिवाइस कब यूज़ होता है. सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड लर्न मैक्सिमम आउट ऑफ माय वीडियोस. एंड क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच आप समझ कर याद करोगे तो इट विल बेनिफिट यू मच मोर. इस वीडियो को भी एंड तक देखिए. सारे पोइटिक डिवाइसेस जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोइट्री में एम्प्लॉयड हैं उनको समझने के लिए. अब आते हैं सिम्बॉलिज़म पे. दिस पोएम हैज़ अ लॉट ऑफ सिम्बॉलिज़म. बहुत ज़्यादा सिम्बॉलिज़म है इसमें. सिम्बॉलिज़म का मीनिंग होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी जो कि फिगर्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड होगा. कि सिम्बॉलिज़म का मतलब होता है कि एक डीपर मीनिंग होती है. लाइक वी से ना कि रीड बिटवीन द लाइन्स, जो हमें समझनी होती है. एक तो वो लिटरल मीनिंग होती है जो आप पढ़ते हो और समझते हो. सिंबॉलिक मीनिंग वो होती है कि जो आपको समझना पड़ता है कि अच्छा इसका ये मतलब भी हो सकता है. तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंबॉलिज्म है. इनफैक्ट फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स तो हमको टाइटल में ही मिल जाते हैं. तो चिल्ड्रन प्लीज़ नोट डाउन. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंबॉलिज्म इज़ आंट जेनिफर. आंट जेनिफर सिंबलाइज करती हैं ऑपरेशन मतलब एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ पेट्रियार्की, स्पेशली इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. पेट्रियार्की एक बार फिर मैं बता रही हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें एक मेल हेड होता है, लाइक फादर इज़ द हेड ऑफ अ फैमिली, उसको पेट्रियार्की बोलते हैं. और यहाँ पे स्पेशली आंट जेनिफर सिंबलाइज करी एक्सप्लॉयटेशन जो उनको इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में दैट शी इज़ अंडरगोइंग, क्योंकि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात हो रही है यहाँ पे. दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए कि जो टर्म है आंट जेनिफर वो यूज़ हुआ है यूनिवर्सली उन सारी विमेन के लिए जो एक्सप्लॉयटेड हैं पेट्रियार्कल सिस्टम में या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बॉलिज्म इज फाउंड इन द टर्म टाइगर्स. ये भी टाइटल में हमें मिलता है. हाँ, अब टाइटल्स सिम्बलाइज करते हैं, बहुत अच्छे से समझिए. आंट जेनिफर की जो फ्री स्पिरिट है, मतलब आंट जेनिफर ऑब्वियसली देखो कोई भी
एक स्लेव की तरह पैदा नहीं होता है, वो एक सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी पर्सन के, जो कि उसको वो एक्सप्लॉयटेशन देखना पड़ता है या दूसरे पर्सन के अंडर में रहना पड़ता है। तो आंट जेनिफर भी फ्री स्पिरिटेड हैं, हाँ, और वो एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, और बट शी ड्रीम्स ऑफ बीइंग फ्री, बट शी इज नॉट एबल टू अचीव इट। ठीक है, तो टाइगर्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? आंट जेनिफर की फ्री स्पिरिट को। वन थिंग। सेकेंड थिंग, टाइगर सिंबलाइज कर रहे हैं एक ऐसा सिंबल है वो जो कि टेरर और एक्सप्लॉयटेशन शो करता है, जो कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में होता है, एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जो कि मेल डोमिनेंट वर्ल्ड है। ठीक है, और हम टाइगर्स के लिए हम अगर दूसरा वो देखते हैं, इफ़ वी लुक एट द फर्स्ट स्टैंजा, तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत इलेबोरेटली पिछले वीडियो में, कि आंट जेनिफर के जो टाइगर है एम्ब्रॉयडरी में, वो दे आर प्रांसिंग अक्रॉस अ स्क्रीन। और मैंने आपको ये भी बताया था, पिछली बार भी मैंने आपको मीनिंग बताया था, प्रांस का मतलब होता है टू मूव अबाउट क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी चलना। जल्दी जल्दी चलने का मतलब है बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग और बहुत एनर्जी है आपके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सिंबॉलिज्म का एग्जाम्पल है वो नोट कर लीजिए, दैट इज इन प्रांसिंग टाइगर्स। अब लिख लीजिए, प्रांसिंग टाइगर्स क्या सिंबलाइज करते हैं? दे सिंबलाइज द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। और ये कौन सी स्पिरिट ऑफ फ्रीडम है? जो आंट जेनिफर में हिडन है, और वो इसलिए ये स्पिरिट ऑफ फ्रीडम अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू शो करने की, एग्जिबिट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत डरती हैं। वो खुद तो फ्री नहीं है, लेकिन अपनी एम्ब्रॉयडरी में, अपने आर्ट में वो फ्रीडम शो कर रही हैं टाइगर्स के थ्रू। नेक्स्ट सिंबॉलिज्म का एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, अंकल्स वेडिंग बैंड। ये आपको मिलेगा सेकेंड स्टांजा की थर्ड लाइन में। अंकल्स वेडिंग बैंड ये सिंबलाइज करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो इसका थीम भी है ना। सेंट्रल आइडिया तो पोइट्री का यही है ना, इस पोम का, कि विमेन को किस तरह से पेट्रियार्की में एक्सप्लॉयट किया जाता है। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अंकल्स, और ये मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगी ये नोट्स, तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा अपने खुद के नोट्स बनाना, आप उन सबको कॉपी कर सकते हैं। सो अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबलाइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, नंबर 1। इसका दूसरा मतलब दूसरा भी सिंबॉलिक मीनिंग है अंकल्स वेडिंग बैंड का। वेडिंग बैंड का मतलब क्या है? वेडिंग रिंग। ठीक है, क्रिश्चियंस में एक वेडिंग रिंग होती है जो एक्सचेंज की जाती है, वो एक सिंबल होता है कि हाँ ये क्या है, ये मतलब दो लोग जो हैं वो यूनाइट हो गए मैट्रिमनी में। तो यहाँ पे अब आप समझो कि अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब है मेल अथॉरिटी, जो कि एक मैन को एक वुमन के ऊपर मिलती है मैरिज के थ्रू। ओके, नेक्स्ट सिंबॉलिक मीनिंग पे हम आते हैं टेरिफाइड हैंड्स में। चिल्ड्रन, दिस यू विल फाइंड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ थर्ड स्टैंजा। एक टर्म आया है टेरिफाइड हैंड्स, ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से एलैबोरेटली पढ़ा था, तो आप वहाँ जाके एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम सिंबॉलिज्म देख लेते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो टेरिफाइड हैंड्स सिंबलाइज करते हैं बहुत ही डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस को, और जो कि बहुत अनप्लेजेंट हैं, जो आंट जेनिफर को मैट्रिमनी में, मैरिज में फेस करने पड़ रहे हैं। ऑलराइट, अब आते हैं हम लास्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंबॉलिज्म पे। ये हमको मिलता है रिंग्ड विद ऑर्डील्स में। दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ द लास्ट स्टैंजा, द थर्ड स्टैंजा। और एक चीज मैं आपको यहाँ और बता दूं बच्चों, कि पोइट्री में जब भी कोई पैराग्राफ आता है उसको पैराग्राफ नहीं बोल के हम स्टैंजा बोलते हैं। जैसे प्रोज में, चैप्टर में हम पैराग्राफ बोलते हैं और हम पोइट्री में उसे स्टैंजा बोलते हैं। ओके, तो लास्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंबॉलिज्म देखते हैं, रिंग्ड विद ऑर्डील्स। यहाँ पे ना एक से ज्यादा मीनिंग है, डबल कॉनोटेशन बोलते हैं हम इसको। कॉनोटेशन का मतलब होता है मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग यहाँ पे निकल कर आती है। पहला मीनिंग जो रिंग्ड विद ऑर्डील्स टर्म से हमें पता चलती है वो ये है
कि वो जो फिंगर रिंग, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था मैरिज जब होती है क्रिश्चियंस में तो एक्सचेंज ऑफ फिंगर रिंग होता है। तो एक सबसे पहला मीनिंग तो फिंगर रिंग है जो आंट जेनिफर ने पहनी हुई है, ठीक है। सेकंड जो मीनिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर रिंग को एक सर्कल की तरह ले तो सर्कल एक ऐसा फिगर होता है जिसका कोई एंड नहीं होता है। सेम वे फिंगर रिंग क्या सिंबलाइज करती है कि आंट जेनिफर की लाइफ की डिफिकल्टीज, जैसे एड्रियाना रिच बोलती है, शायद कभी एंड नहीं होगी, नॉट इवन आफ्टर हर डेथ। वो वन डे शी विल डाई, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स कभी एंड नहीं होगी। तो ये चीज़ भी हमें रिंग्ड विद ऑर्डिल, रिंग वर्ड, सर्कल वर्ड से पता चलता है। ओके अब ये सारे तो थे सिंबॉलिज्म के मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स विद विद एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन। अब हम आते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस पे। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो इस पोएम में एम्प्लॉयड है वो है आयरनी। ये हमें लास्ट स्टैंजा की लास्ट 2 लाइन्स में देखने को मिलती है। आई विल जस्ट रीड आउट द लाइन्स फॉर यू। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो यहाँ पे एक heightened sense of irony है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रिएशन कौन है? क्रिएशन टाइगर है, मतलब जिन्हें बनाया गया है वो टाइगर है, और जिसने बनाया है क्रिएटर वो आंट जेनिफर है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इसको समझने की कोशिश करो। क्रिएशन दैट इज टाइगर्स अपने क्रिएटर दैट इज आंट जेनिफर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फियरलेस है। एंड जबकि आंट जेनिफर अपनी डेथ के बाद भी अपनी परेशानियों से निकल नहीं पाती है, टाइगर्स प्राउडली और बिना किसी से डरे प्रांस करते रहेंगे फॉर एवर, जैसा कि हमको एड्रियाना रिच के लास्ट 2 लाइन से समझ में आता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड है पोइट्री में, ये भी काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं, वो है इमेजरी। इमेजरी बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, कुछ भी ऐसा जो आप इमेजिन कर पाते हो, जो आप विजुलाइज कर पाते हो, उसको इमेजरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इमेजरी के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है फिंगर्स फ्लटरिंग, मतलब उनकी जो फिंगर्स थी आंट जेनिफर की वो काँप रही थी, शिवर कर रही थी। इन्हें इजीली विजुलाइज किया जा सकता है और हम इमेजिन कर सकते हैं किसी के काँपते हुए फिंगर्स को। सेकेंड एग्जाम्पल इमेजरी का है रिंग्ड, ठीक है, वेडिंग बैंड, वेडिंग रिंग एंड एक सर्कल जो आप इमेजिन कर सकते हो इजीली, विच शोज आंट जेनिफर की प्रॉब्लम कभी एंड नहीं होंगी। हम लास्ट फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं एलिटरेशन। इसके 2 एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो फिंगर्स फ्लटरिंग, फर्स्ट लाइन है सेकेंड स्टैंजा की, यहाँ पे एफ साउंड रिपीट हुआ है, और सेकेंड एग्जाम्पल है प्रांसिंग प्राउड, ये हमको मिलेगा लास्ट लाइन ऑफ द पोएम में, पी साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है ये बताऊंगी। सो मेक श्योर यू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट आपको कौन सा पोइट्री प्रोज पीस का एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।